मैं रामचंद्र उरांव एडपा न्यूज़ के साथ आज हम एसपी कॉलेज यानी संथाल परगना कॉलेज दुमका में हैं। यहाँ पर एक विशेष टॉपिक पे बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है आदिवासी बोलेगा तो सत्ता डोलेगा। इसके अंतर्गत हमारे एसपी कॉलेज के प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एपीआई के लीडर भी हैं। आज हमारा विषय वस्तु है कुड़मी को आदिवासी बनाने के लिए एक साजिश के तहत उसे आदिवासी बनाने के लिए आंदोलन चल रही है। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है दानियल मुर्मू जी, उससे हम बात करेंगे कि आदिवासी कहते किसको है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा परिभाषा बताएं। सबसे पहले एडपा न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी जोहार। जहाँ तक बात है आदिवासी किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति का वर्णन है जिसको सूचीबद्ध किया गया है। और आदिवासी का जो असल मतलब होता है जो आदिकाल से निवास करने वाला, वास करने वाला, वही होता है आदिवासी। और जहाँ तक हम भारतीय इतिहास में देखते हैं कि एक युग में जो है यूरेशियन लोग भी बाहर देश से आए, मुग़ल लोग भी आए, फ़ारसी भी आए और तमाम अलग अलग देश से लोग यहाँ पे आके बसे हैं। पर आदिवासी उसी को कहते हैं जो इसी ज़मीन से शुरू से जुड़ा रहा है, जो आदिकाल से यहाँ रहते आ रहे हैं, वो है आदिवासी। इसके गुण और लक्षण बताइए। गुण और लक्षण जो है उनके जैसा संविधान में भी लिखा है कि हमारी जो परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा शर्मिलापन, हमारा नाच गान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रकृति के साथ रहते हैं। शुरू से प्रकृति के साथ रहने वाले हम लोग हैं। और जो प्रकृति के साथ नहीं हैं, जो तो आधुनिक हो गए हैं, तो वो आदिवासी की संज्ञा में नहीं आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आदिवासी के गुण और लक्षण क्या है। कुड़मी को झारखंड में आदिवासी बनाने के लिए कुड़मी पिछले सितंबर में आंदोलनरत थे और उसमें उन्होंने कहा था कि हम 1950 से पहले आदिवासी थे। क्या कुड़मी को आदिवासी बनाया जाना उचित होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं उसे ये बताना चाहूँगा, यदि आप किसी व्यक्ति का यदि बेटा आप हैं, आपको परिचय देने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप उस मोहताज नहीं हैं। आपको खुद लोग जानेंगे और समझेंगे कि आप फलना के बेटा हैं। यदि कोई वंशावली बनाता है लोग, तो वो कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर आप तक पहुंचता है। आपको वो खुद ब खुद परिचय आइडेंटिफाइड करता है। इसको झूठ मूठ का यहाँ पे जो है इसको गुमराह किया गया है ताकि ये एक आंदोलन खड़ा कर सके। ऐसा कहीं से कोई सामने कोई चीज़ नहीं आती है, क्योंकि वो खुद बताते हैं कि मैं आदिवासियों को रक्षा देता हूँ। मैंने देखा है कहीं डिबेट में आदिवासियों को, मतलब आप आदिवासी नहीं हैं, ये साफ तौर पे जाहिर हो रही है। यदि आप आदिवासी हैं तो आप साबित करिए। आपके घरों में आप देखिए, आपके समाज में आप देखिए कि वहाँ पे पंडितों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। ये आदिवासियों के यहाँ नहीं होता है, ये आइडेंटिफाइड करती है। पर आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, ये सदियों से चला आ रहा है, ये लोग जान रहा है, ये लोग देख रहा है और आदिवासी ये खुद कर रहा है अभी भी। और उन लोगों के घरों में अभी जो है पंडित के द्वारा पूजा पद्धति की जाती है। ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ये आदिवासी नहीं है। वो खुद भी बताते हैं कि मैं गैर सरकारी आदिवासी हूँ। यदि आप आदिवासी होते तो अभी आपको इतना मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी सिर्फ एक ही चीज़ का ये है कि हम आदिवासियों का जो हक है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ मेरा हक, ये मेरा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। उनको मेरे और जो है मेरा संपत्ति जो है उस पर नज़र है, वो आरक्षण सीट पे नज़र है। यदि उनको तो पहले भी बोला गया था, यदि वैसा होता तो वो आदिवासी कहलाने से ना शर्माते, आदिवासियों को वो थूकते थे। जी जी जी, वो छोटे समझते थे, तो वो आदिवासी कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात। और यहाँ पे वो अब बोल रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वो आदिवासी हैं, यदि आदिवासी थे तो उसको स्वतः इस कॉलम में रखा जाता। अन्यथा आज जो है ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के सीट पे उसका नज़र है, ताकि यहाँ की नौकरियों में यहाँ के एमएलए एमपी का जो भी सीट है उस पर वो काबिज अपना कब्जा जमा सके।
चलिए, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। आपने बताया कि आरक्षण जल जंगल ज़मीन पर कुर्मियों की नज़र है। चलिए अगले हमारे प्रोफेसर साहब बात करते हैं कि अगर कुर्मी समुदाय आदिवासी बनते हैं तो आने वाले पीढ़ी और हमारे आदिवासी समाज को क्या नुकसान होगा, इसमें आपकी क्या राय है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप अपना न्यूज़ चैनल के तहत इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आप आए हुए हैं यहाँ पे और हम लोग से कुछ राय लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जब आदिवासी का मापदंड तय हो रहा था, क्योंकि आदिवासी का जो नाम है, जो संथाल का नाम दिया गया है, वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है। या जितने भी आदिवासी जो चिन्हित हैं इस वक्त, चाहे भारत में, चाहे झारखंड में, चाहे पूरे वर्ल्ड में, वो आदिवासी का श्रेणी में मैं नहीं लगता कि कहीं से ये आते हैं कुर्मी। क्या कि आप जान रहे हैं कि यहाँ 32 प्रकार के जनजाति हैं झारखंड में। उस 32 प्रकार के आदिवासी में नाम इसका क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर शुरू से ये आदिवासी नहीं रहे हैं तो आज की डेट में कहाँ से आदिवासी हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आदिवासी हैं तो वो उतना दिन इस श्रेणी में कैसे नहीं आ पाए? तो वो कुर्मी लोग जवाब दे। जी बिल्कुल। जैसा कि मेरा साथी अभी कह रहे थे कि निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ को लेने के लिए ये आदिवासी पे आना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी इस बदलते समय में एक स्वरूप भी बदलता जाता है, जैसा कि इसका जो एक योजना चल रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण में लाभ दिया जा रहा है। मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को वो आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई सा भी कास्ट के हो, चाहे अदर कास्ट के हो, क्योंकि उससे लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के लिए है। आरक्षण तो सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं है। तो यही कारण है कि हम उसका स्वागत करते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या जो पिछड़ा है उसको आरक्षण मिल सकता है। अगर आर्थिक रूप से कोई ब्राह्मण भी पिछड़ा है, उसको तो मिला हुआ है 7% का, आज की डेट में 10% का, है ना। तो उसके लिए वो अगर एलिजिबल है तो वो आए, लेकिन आदिवासी का दर्जा उसको प्राप्त नहीं हो सकता। अभी आपने सर कहा कि ये ब्राह्मण के लिए 10% मिला हुआ है, एक जाति विशेष पर आरक्षण है। जहाँ तक हमको जानकारी है, आरक्षण का परिभाषा ये है जो सामाजिक विद्वेष, सामाजिक तौर से पिछड़ापन, जो जाति भेदभाव जिसको बोलते हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उसको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये 10% का जो EWS का जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ऐसा जानकारों से पता चला है। हमारे OBC को जितना वकील थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो वकील थे, उन्होंने अच्छे से उसको जवाब दिया। लगता है वो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। आपने जानकारी दी है, चलिए धन्यवाद। हमारे आदिवासी समाज में हमारी बहू बेटियों और कुर्मी समाज की बहू बेटियों में आपने देखा होगा, आप अपने आदिवासी समाज की बात बताएंगे कि हमारे आदिवासी समाज की बहू बेटी किस तरह से मतलब समाज में रहती हैं, किस तरह से शिक्षा है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। ठीक, सबसे पहले मैं एडपन न्यूज़ को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे विचारों को लेने के लिए ये अवसर मुझे प्रदान किया है। तो जैसे हम आदिवासी की जब बात करते हैं, उनकी अपनी एक अलग विशेष पहचान है, उसकी अपनी अलग रीति रिवाज है, परंपरा है। तो यहाँ की बहू बेटियों के बारे में आपने हमसे पूछा, तो आदिवासी जो बहू बेटियाँ हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सचेत हैं। वो हर हाल में अपनी सभ्यता, संस्कृति के प्रति वो अडिग हैं। वो मुश्किलों में रह करके भी अपने घर परिवार का निर्वाह करती हैं। एकदम आप देखे होंगे कि वो जंगल से लकड़ियां चुनने किस तरह जाती हैं, बच्चे को गोद में लेकर भी चलती हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। वे कठिन परिस्थिति में भी अपने जात के साथ ही रही। उसने कभी लज्जा महसूस नहीं हुई कि मैं आदिवासी समुदाय से हूँ। ठीक है, वो आपने देखा होगा कि वो किस तरह से पलायन जब होता है, काम नहीं मिलता है, तब वो अपने सब चीज़ समेट करके वो बाहर भी जाने से नहीं हिचकती। तो आप समझ सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। लेकिन जब वो शिक्षित हो रही हैं अभी, तो वो किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य को पहचान करके वो अपना आवाज़ उठा रही हैं,
अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। और खुद मैं एक आदिवासी हूँ, मैंने भी अपना अधिकार पहचाना, जाना और उस अधिकार का प्रयोग करके आज मैं यहाँ तक हूँ। तो आदिवासी को अगर ऐसे अपने अधिकारों का वो प्रयोग करें, अवसर का लाभ उठाएं, तो वो भी इस स्थान पर पहुँच सकती है। हमारे समाज में अगर कुर्मी महतो आदिवासी बन के आते हैं तो हमारे आदिवासी समाज जो रियल आदिवासी है उसमें क्या नुकसान होगा, सभ्यता में, संस्कृति में? क्या, और एक बार बोलिए। हमारे आदिवासी जो रियल आदिवासी हम लोग हैं, कुर्मी आदिवासी की जो महिलाएं जो आएगी, क्या हमारी सभ्यता संस्कृति को अपना पाएंगी? नहीं, क्योंकि हमारी अलग है, हर चीज़ अलग है, तो वो किस तरह से ये ढल पाएंगी? समाजीकरण जो होता है वो आपका परिवार से ही होता है ना सर। आप कानून बनाकर उस पर थोप नहीं सकते। थोपना मतलब होता है ज़बरदस्ती, और एक समाजीकरण होता है वो नेचर होता है, नेचुरल, तो इस पे तो असर पड़ेगा ही। जैसा कि प्रोफेसर मैडम ने बताया, आपको समझ में ही आ गया होगा आदिवासी कौन है। ठेला ठेली करके जो आदिवासी बनाने का जो चल रहा है वो हमको लगता है और हमारे बुद्धिजीवियों को भी लगता है ये गलत हो रहा है। अभी वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक आंदोलन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो सोए हुए थे वो भी जग गए हैं। वो अपने हक अधिकार की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। हमारे अगले प्रोफेसर साहब से हम सवाल करते हैं कि हमारे जो आदिवासी हैं, अभी आदिवासी का जो रहन सहन और उसका शैक्षणिक स्तर किस स्तर पे, कितने % पे है? सबसे पहले मैं इस चैनल को, आपका चैनल को हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको बोलने का मौका दिए हैं। देखिए, आदिवासी का रहन सहन जहां आप बोल रहे हैं, आदिवासी का रहन सहन और कुर्मी जाति का रहन सहन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका रीति रिवाज और आदिवासी का रीति रिवाज एकदम नहीं मिलता जुलता है। ठीक है, तो वो लोग जो ठेला ठेली कर रहे हैं ये आदिवासी में आने के लिए ये बिल्कुल गलत है और ये कभी भी नहीं आ सकते हैं। उन लोग का रहन सहन हम लोग से मैं भी एक आदिवासी हूँ, उसमें मिलता जुलता है भी नहीं। उन लोग का रहन सहन बिल्कुल अलग है। और जहाँ तक इस में बोल रहे हैं कि ये नहीं पहुँची है, धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन अभी वक्त आएगा जो पहुँचेगा तभी पता चलेगा उसके लिए। चलिए, आपको धन्यवाद। हमारे प्रोफेसर निर्मल गुरु से हम पूछते हैं सवाल कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, जिसको बोलते हैं एक फेक आदिवासी, एक असली आदिवासी, ये दोनों आदिवासी का जब पैदा नहीं होता, आदिवासी बनाया जा रहा है। आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाया नहीं जाता। इस पर क्या आपकी राय है? धन्यवाद एड़पा न्यूज़ चैनल को। देखिए, इसमें सीधी आपको मैं बताना चाहूँगा कि कागज़ के फूल में खुशबू नहीं होती है। जी बिल्कुल, कागज़ के फूल में खुशबू नहीं होती है। आप इसको जितना भी फूल दिखाने की कोशिश करिएगा, लेकिन जो नेचर का फूल है वो फूल ही रहेगा। कागज़ का फूल है, फूल ही रहेगा, वो कागज़ ही रहेगा। इसलिए कागज़ का फूल को प्राकृतिक का फूल के साथ तुलना ना करें तो बेहतर होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जो JMM से नेता हैं, उन्होंने कहा कि 1950 से पहले हम लोग आदिवासी थे। अब केंद्र सरकार से वो जानना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्यों हटाया गया। ये सवाल कहीं ना कहीं ठेलम ठेली का ही बात है, और तथ्य में क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। देखिए, कुर्मी जाति का मैं विरोधी नहीं है, उनका जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसका मैं विरोध करता हूं। और जहां तक कुर्मी महतो लोगों का जो आंदोलन है आदिवासी में शामिल होने के लिए, एक प्रायोजित आंदोलन है, इसके पीछे JMM का हाथ है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कुर्मी बहुल क्षेत्र में अभी भी JMM का धाक पकड़ है, और जो जगन्नाथ महतो जी अभी JMM के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे JMM का हाथ है। आज जहाँ तक मंत्री जगन्नाथ महतो का ये कहना कि 1950 से पहले, 51 से पहले हम लोग आदिवासी में थे, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि 1950 से पहले तो अनुसूचित जनजाति का जो जनगणना का कॉलम में शामिल ही नहीं था, तो वो कहाँ से आदिवासी थे। और इसके बाद उन्होंने एक दूसरा सवाल ये भी किया है कि SPT और CNT एक्ट के क्षेत्र के दायरे में कुर्मी जाति का ज़मीन है, तो उसमें से मैं उनको बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जाति हैं। OBC की श्रेणी में बहुत सारे जाति हैं, उसमें कुर्मी और महतो ही नहीं, उनका भी SPT एक्ट और CNT एक्ट के दायरे में उनका भी ज़मीन है, तो उनको भी आदिवासी में शामिल किया जाएगा। ये कहीं से तथ्यपरक और ये मजबूती हमको नहीं लगता है। और जहाँ तक कुर्मी महतो लोगों के बारे में मुझे मालूम है, सबसे पहले तो उनको अपना ये इतिहास और अपना जो कल्चर है उस पर अध्ययन करना चाहिए। कभी ये खुद को बोलते हैं हम लोग शिवाजी के वंशज है,
और हम लोग आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी का परिचय से मोहताज नहीं है। वे हमारे पुरोधा रहे हैं। आदरणीय विनोद बिहारी महतो और हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन, इसके बाद ए.के. राय, इन लोगों ने मिल कर के जेएमएम का जो ये है झंडा बुलंद किया है। इन लोगों ने मिल कर के जेएमएम बनाया है। इससे पहले सब लोगों का अपना अपना एक सामाजिक संगठन था। हमारे दिसम गुरु कसन और संथाल समाज था जो 1970 में बनाया गया था। हमारे ए.के. राय का मार्क्सवादी समन्वय समिति था जो 1969 में बनाया गया था। और इसके बाद हमारे विनोद बिहारी महतो का शिवाजी समाज था जो 1971 में बनाया गया था। अब बताइए, हमारे विनोद बाबू का शिवाजी समाज का संस्थापक बनना, शिवाजी समाज का संस्थापन करना और उनको फिर से आदिवासी में शामिल होने के लिए ये आंदोलन करना कहाँ से तथ्यपरक और न्यायपरक है? वो खुद आपने को कहते हैं हम शिवाजी के वंशज हैं। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि हम लोग हमारे राजा मिहिर भोज थे उनके वंशज है और राजा चौलम के वंशज है। ये लोग कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति चंद्रवंश एवं सूर्यवंश से हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। तो ये लोग कैसे हो सकते हैं आदिवासी? और इसके बाद 1920 में क्षत्रिय कुर्मी महासभा का आयोजन हुआ था। उसमें उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने कहा था हम लोग क्षत्रिय कुर्मी हैं, हम लोग क्षत्रिय कुर्मी हैं और हमारे वंशज शिवाजी थे, राजा चौलम थे, राजा मिहिर भोज थे। तो खुद को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम लोग शिवाजी के वंशज है, राजा चौलम के वंशज है, तो वे फिर आदिवासी कैसे हो सकते हैं? इसलिए मुझे तो लगता है इस आंदोलन के पीछे एक महत्वाकांक्षा है और आदिवासी के पास जो खनिज संपदा है, जल जंगल और ज़मीन है, इन पर इन लोगों की नज़र है। दूसरी बात, अभी झारखंड सरकार ने ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। जो 14% था उससे बढ़ा करके 27% कर दिया। तो इसका भी इन लोगों ने स्वागत किया है। तो बता, दोनों तरफ लेना है, इधर ओबीसी का भी आरक्षण लेना है, इधर आदिवासी का भी आरक्षण लेना है। ये लोग चाहता है कि दोनों हाथ में लड्डू हो। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं इनका जो नज़रिया है, इनका जो आंदोलन है, ये इनका जो षड्यंत्र है, इसको लेकर भी आदिवासी समाज में एक फूट है, एक चिंगारी है। इसके विरोध में आंदोलन की एक ज्वालन भड़क रही है। अगर सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन लोगों को आदिवासी में शामिल करने के लिए ये अपना प्रस्ताव पास करती है तो सड़क पर उतरकर उन सभी नेताओं का हम लोग पुतला जलाएंगे, उन सभी नेताओं का पहचान करेंगे और उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है उनको जड़ से समाप्त करने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया। लास्ट में हम राजनीतिक सवाल एक बच गया है, मैं उसे कर लेता हूँ। हमारे एपीआई के लीडर और जो संथाल प्रभारी है, अगर आदिवासी समाज में अगर कुर्मी समाज एंट्री कर जाता है, कहें कि जेएमएम की सरकार है, आधा से अधिक उसके जेएमएम के सपोर्टर हैं, तो इसमें आने वाले राजनीतिक में जेएमएम को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? एक बार तो मैं खुल के बोल दूं कि महतो कुर्मी कभी भी कितना भी जोर लगा ले आदिवासी समाज में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, पर एक नंबर बात। दूसरी जो बात है कि जो सत्ता में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, अगर वो राजनीति प्रभाव से अगर उनको लागू कर दिया जाता है तो जेएमएम अपने अस्तित्व को खो देगा यहाँ पे। या जो भी पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जो भी उस पक्ष में है, तो आदिवासी के दिल से वो लोग बिल्कुल उतर जाएंगे। उनको कभी फिर उनके घर में घुसने का मौका भी नहीं मिलेगा उन नेता को। जैसा कि एक राजनीतिक संदेश है, जैसा कि हमारे एपीआई लीडर संथाल प्रभारी जी ने जवाब दिया कि आने वाले नुकसान में यदि अगर कुर्मी आदिवासी को अगर जेएमएम बनाती है आदिवासी तो क्या नुकसान होगा, उन सारे सवालों को जिसके मन में ये सवाल घूम रहा था कि क्या हो गया, फ्यूचर क्या होगा, प्रेजेंट क्या होगा, वो पता चल गया होगा। आज के परिचर्चा में जितने हमारे प्रोफेसर एसपी कॉलेज के शामिल हुए थे, मैं उन लोग को धन्यवाद और जोहार करता हूं कि एक तरह की राजनीति चल रही है, कुर्मी समुदाय को आदिवासी बनाया जाए। हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, खास करके आदिवासी समाज के, उन लोगों के विचार में क्या चल रहा है आपने सुना और जाना भी। इसके साथ ही हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं। सबको जोहार। जोहार। जोहार।